चलो। सो हेलो स्टूडेंट्स। आई होप तुमने लास्ट क्लास में जो हमने वीडियो भेजी थी वो पूरी अच्छे से तुम्हें समझ में आई होगी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में व्हाट डिड वी डिस्कस, हमने क्या डिस्कस किया था? हमने एक फ्रूट को डिस्कस किया था। ठीक है, फिर हमने क्या डिस्कस किया था? हमने सीड को जस्ट स्टार्ट किया था। तो हमने व्हाट डिड वी स्टडी दैट अ सीड इज़ व्हाट? A seed is the ovules which are after fertilization develop into a seed, यानी कि ovules after fertilization seeds बनाते हैं। मैं एक बार आपका ना क्विकली रिवीजन करा देती हूँ। जब मैंने तुम्हें बताया था कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक बनता है। इस एम्ब्रियो सैक में हमारा ये एग सेल होता है सेंटर पे प्रेजेंट जो है, और ये क्या होते हैं? पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। नाम तुम्हें अभी याद नहीं रखनी, बट तुम्हें इतना आइडिया होना चाहिए कि जब यहाँ से पॉलन ट्यूब में आपके मेल गैमेट्स आते हैं, वो दो आते हैं, जिसमें से एक फ्यूज़ करता है आपका एग के साथ जो सीड बनाता है, और दूसरा फ्यूज़ करता है आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो एंडोस्पर्म बनाता है। याद रखना, जो एंडोस्पर्म होता है ये जनरली फूड किसका होता है? इस सीड के लिए। भाई ये जो सीड बढ़ रहा है ना, बढ़ेगा ना, ये ग्रो करेगा, कुछ खाना खाएगा, वो जो खाना है ना वो आपका एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो फिर, तो अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ सीड्स। तो टाइप्स ऑफ सीड्स किसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे? ऑन दी बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, हम इस बेसिस पे पढ़ने वाले हैं कि सीड में एंडोस्पर्म बचा है या ख़त्म हो गया, एंडोस्पर्म बचा है या ख़त्म हो गया। इसका एक बेसिक सा आइडिया दूँ तुम्हें मैं। देखो, बेसिक इसका अगर मैं नॉर्मल समझने के लिए तुम्हें डायग्राम बताऊंगी तो वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे सपोज इसके अंदर क्या है आपका? ये सीड है, ये सीड है। ठीक है, और लेट अस सपोज ये हमारा क्या है? ये आपका पूरा फ्रूट है। तो अब एंडोस्पर्म एक टिश्यू होता है ना, यहाँ पर एक टिश्यू प्रेजेंट होगा एंडोस्पर्म। एक टिश्यू होता है, जिस टिश्यू को यानी कि यूज़ करके ये सीड ना एंडोस्पर्म को खाता है और बड़ा होता है, ग्रो करता है। तो इस ड्यूरेशन में दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो इस सीड ने एंडोस्पर्म पूरा ख़त्म कर लिया है ना, ऐसा हो सकता है ना कि इस सीड ने एंडोस्पर्म को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया। तो इफ़ द ग्रोइंग सीड कंज्यूम the complete endosperm, then such seeds are called, ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मस। क्या बोलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मस, SPERMOUS स्पर्मस। ठीक है, बट इफ द एंडोस्पर्म is formed, if the endosperm is present as a food storing tissue, then seeds are called एंडोस्पर्मस। तो ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मस बोलते हैं।
ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सीड कौन से हैं मेरे, एंडोस्पर्मस और नॉन एंडोस्पर्मस, यानी कि नॉन एंडोस्पर्मस और एंडोस्पर्मस, इस तरीके से दो हो जाएंगे और ये इनके डेफिनेशंस हो जाएंगी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। आपके जो नॉन एंडोस्पर्मस वाले सीड्स हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, जैसे कि आपने बीन देखा होगा, बीन, फिर आपने ग्राम देखा होगा, ग्राम, आपने पी देखा है, ठीक है, एक ऑर्किड करके होता है आपका मोनोकॉट, वो भी, ये सब नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो, जैसे अब मैं तुम्हें ना इसका एक डायग्राम बना करके समझाती हूँ। सपोज ये आपका मटर है, ठीक है, और मटर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, इसके सीड्स। ये तो थे ना ओव्यूल्स, याद आ रहा है आपको, प्लेसेंटेशन ओव्यूल्स लगते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, ये तो मेरी ओवरी हो गई बाहर वाली, है ना, ये मेरे ओव्यूल्स हो गए, यानी कि सीड्स हो गए, सीड्स हो गए एक तरीके से, ओव्यूल्स नहीं बोलेंगे, सीड्स बोलेंगे। तो अब मुझे बताओ कि क्या इसके आसपास यहाँ पर आपको खाना दिखता है, कोई यहाँ पे खाना प्रेजेंट होता है क्या, यहाँ पर कुछ नहीं, क्योंकि जब ये सीड्स बड़े हो रहे थे तो इन्होंने पूरा एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया। ठीक है, जैसे सिमिलरली आपने बीन देखी होगी, बीन्स भी ऐसे कुछ ऐसा होता है ना, शायद बीन्स में ऐसे करके यहाँ पे सीड्स होते हैं बीन्स में। तो बीन्स का भी यहाँ पर कुछ प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ सीड्स प्रेजेंट है, बाहर की ओवरी प्रेजेंट है, तो इसमें भी आपका खाना प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जबकि जो आपके एंडोस्पर्मस होते हैं ना, जैसे कि आपका इसका एग्जांपल है आपका कैस्टर, ठीक है, जो कैस्टर है ये एंडोस्पर्मस सीड का एग्जांपल है। ठीक है, और भी बहुत सारे एंडोस्पर्मस सीड है हमारे। जैसे कि आपने देखा होगा, ये हमारा ज़्यादातर मोनोकॉट्स होते हैं, जैसे कि वीट, जैसे कि मेज़, ठीक है, इन सब में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपका कोकोनट है ना, कोकोनट पे तो हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको, कोकोनट में मैंने तुम्हें बताया था अंदर लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, ये वाइट वाला सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, ये हम खाते भी हैं। तो यहाँ इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, मेज, कोकोनट, कैस्टर, इन सब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई हो। अगर ये समझ आ गया है, अच्छा, एंडोस्पर्म की डेफिनेशन रह गई ना, एक एंडोस्पर्म की डेफिनेशन भी लिख लो तुम लोग। इट इज़ ए फूड स्टोरिंग टिश्यू that is formed as a result of double fertilization. Double fertilization. Next point. Endosperm is ट्रिप्लॉइड इन नेचर। अब ये क्या होता है, ट्रिप्लॉइड इन नेचर का क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं। ट्रिप्लॉइड इन नेचर का क्या मतलब हुआ, 3N। चलो देखो, एक लाइन मैंने लिखी है यहाँ पे, क्या कि आपका एंडोस्पर्म एक फूड स्टोरिंग टिश्यू है जो कि बनता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, और ये ट्रिप्लॉइड होता है। इन तीनों पॉइंट्स को मैं तुम्हें भी समझाती हूँ। देखो, फूड स्टोरिंग टिश्यू है, कब बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। तो हो रहा है ना यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन, एक तो एक फर्टिलाइजेशन और दो फर्टिलाइजेशन, तो दो फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। और एक और चीज़ समझना कि हमने इसको ट्रिप्लॉइड क्यों बोला। अब आप मुझे बताओ एंडोस्पर्म बना कैसा है, एक तो मेल गैमेट है, एक मेरा पोलर न्यूक्लियाई है, एक मेरा पोलर न्यूक्लियाई है, तो टोटल मिला के सेल्स कितने हैं मेरे पास, 3 नहीं है। देखो कैसे एंडोस्पर्म कैसे बना, मुझे समझाओ इस चीज़ को एक बार देखते हैं। एंडोस्पर्म कैसे बनता है, कब बनता है एंडोस्पर्म, जब 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं एक मेल गैमेट के साथ। मेल गैमेट के साथ 2 आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं, एक आपका मेल गैमेट है, एक आपका मेल गैमेट है।
ये भी N है, ये भी N है, ये भी N है ना, हैप्लॉइड है। इन तीनों को मिला के 3N बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपका एंडोस्पर्म क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। अब ट्रिप्लॉइड होता है, सॉरी, क्या होता है आपका एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना। जबकि जो आपका सीड होता है वो क्या होता है, हमारा डिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि सीड किससे मिलके बना होता है, मुझे बताओ आप, सीड किससे मिलके बना होता है? एक मेल गैमेट प्लस एक फीमेल गैमेट यानी कि एग। तो मेल N है, फीमेल भी N है, टोटल मिला के कितना हो गया, 2N। तो आपका सीड क्या होता है यहाँ पर, 2N होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया हो। उसके बाद हम एक और बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ सीड्स का। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीड्स। किस बेसिस पे हम पढ़ेंगे इसको? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडन, कॉटिलिडन्स। ठीक है, आपके सीड में कितने कॉटिलिडन्स हैं, इसके बेसिस पे हम सीड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होते हैं हमारे मोनोकॉटिलिडन सीड्स, और एक होता है हमारे पास डाईकॉटिलिडन सीड्स। मोनोकॉटिलिडन सीड और आपका डाईकॉटिलिडन सीड। ठीक है, एक सेकेंड ना, मुझे लग रहा है कुछ इशू आ रहा है मेरी स्क्रीन में। ये जो मेरा पेन है ना, स्टाइलस, वो काम नहीं कर रहा अभी। आई डोंट नो क्या हो गया इसे, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। एक सेकेंड, हो गया शायद, ठीक हो गया, डन। डाईकॉटिलिडन काम नहीं कर रहा है ये। डाईकॉटिलिडन सीड। चलो आगे की क्लास में मैं तुम्हें, आई थिंक अभी काम नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली मेरा इंटरफेस। तो अभी मैं तुम्हें ना नेक्स्ट वीडियो बना करके भेजती हूँ, जैसे काम होगा ना वैसे मैं इसको बनाऊँगी। तो टिल देन तुम इतना देखो, ठीक है।